कोई दूसरी जाति के अगर काम लेने की कोशिश करेगी तो भाई तो बवाल तो होगा ही ना। यादव कथा नहीं पढ़ सकता। पढ़ सकता है लेकिन स्वेच्छा से पढ़ सकता है कि जबरी जाके कोई मारपीट नहीं करना चाहिए। जो जाति व्यवस्था बनी, काम सबको बटा, उसमें तो हम ही भरे पिछड़ गया। भर को कोनो कम में नहीं मिला, पता नहीं पीछे लाइन में रहा, खत्म हो गया। बांटत बांटत जब काम भगवान बांट रहे थे तभी खत्म हो गया काम। कौन कहता है पिछड़ा यादव है? ओबीसी में है तो आज वो राजपूत को, छत्री को दबा के आगे निकल गया। उन जातियों का हक लूटा जा रहा है। लूटने वाले वो लोग हैं जो सत्ता अपनी मुट्ठी में लिए। हम बात कहते हैं खर्रा, गोली चले चाहे छर्रा। एक यादव के साथ घटना हुई, अब पूरा समाजवादी पार्टी चिल्ला रही है। सैकड़ों घटना मुसलमान के साथ हुई, लेकिन जबान नहीं खुल रही समाजवादी पार्टी के नेताओं की, और बुला करके कमरे में कह रहे हैं कि चुप मार के रहो। यादव जी को हम ठिका ले ले कि तू खुश रहा कि नाराज रहा। हम अपने हक की बात कर रहे हैं, हिस्सेदारी की बात कर रहे हैं, और पिछड़ों के हक की बात कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में जातियों की राजनीति चरम पर है। कभी यादव कथावाचक के बाल काट दिए जा रहे हैं, वो मुद्दा आगे बढ़ रहा है, तो बहुत से ऐसे मुद्दे हैं जिसमें जातियां प्रमुख तौर पर उभर के आई हैं। और जातियों की राजनीति हो तो बात होती है ओम प्रकाश राजभर जी की, जो मंत्री भी हैं, सुभाषपा के अध्यक्ष भी हैं। उनसे बात करते हैं। राजभर साहब, इटावा में जो हुआ, कथावाचक थे, कथा कहने गए, उनके साथ शिखा काट दिया, शुद्धिकरण के नाम पे जिस तरह से हुआ आपको जानकारी होगी, पैसे लूटे गए, बहुत सारे आरोप लगे। और आरोप ये भी लगा कि उन्होंने 2 आधार कार्ड बनवा रखे थे, एक में उन्होंने मुकुट सिंह लिखा था और दूसरे में मुकुटमणि अग्निहोत्री। ये जो पूरी घटना है, इस पर आपका क्या पक्ष है? देखिए, ऐसी घटना की हम निंदा करते हैं। संविधान इस बात की इजाजत नहीं देता कि अगर अपराधी है, अगर कोई गलती किया है, अपराध किया है, तो उसकी सजा कानून देगा। उसकी शिकायत थाने में हो, जांच हो, उसके खिलाफ मुकदमे लिख के उसको कानूनी दायरे में सजा दी जाए। दूसरी चीज़, जहाँ तक कि 2 आधार कार्ड बनाने का है, तो ये अधिकार किसी को नहीं है कि कोई व्यक्ति 2 आधार कार्ड बना के अपने पास रखे। अगर ऐसा करता है तो वो जालसाजी का शिकार होता है, फर्जीवाड़ा करता है, तो निश्चित है कि उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, चाहे कोई भी हो। मामला तो लेकिन यादव बनाम ब्राह्मण बना दिया गया ना। देखिए, यादव बनाम ब्राह्मण इस नाते हो रहा है कि देखिए, अगर आप जाति व्यवस्था की बात देखें तो सबको काम मिला है। ब्राह्मण को काम मिला पूजा पाठ कराने का, दक्षिणा लेने का, छत्री को सुरक्षा का, यादव को भैंस रखने का, दूध दोहने का उनको कारोबार है, मौर्या जी को मुरई भंटा साग पैदा करने का है, विश्वकर्मा जी को हंसुआ खुरपी कुदार फरसा बनाने का है। इस तरह सभी जातियों को अलग अलग काम मिला है। अब कोई दूसरी जाति के अगर काम लेने की कोशिश करेगी तो भाई तो बवाल तो होगा ही ना। यादव जी की गलती है भाई, अगर वो उनका अधिकार छीनने जा रहे हैं, उनका काम छीनने जा रहे हैं तो दौर गुजर गया साहब। अब सैलून खोले हुए जितने लोग हैं वो सब नाई जाति के थोड़े ना हैं। जितने लोग जूते का काम कर रहे हैं वो सब मोची थोड़े ना हैं। जो लोग सब्जी उगा रहे हैं वो सब जो है मौर्या थोड़े ना है। व्यवस्था बदल गई, दौर बदल गया। व्यवस्था कहाँ बदल गई है? व्यवस्था आज भी, देखिए, लड़ाई गौतम बुद्ध जी से शुरू होती है। फिर जब वर्ण व्यवस्था बनी लगभग 2,500 साल पहले, उस समय संघर्ष हुआ कि नहीं, जो वर्ण व्यवस्था में ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र बना, तो उस समय शूद्रों को शिक्षा न दी जाए, शूद्रों शिक्षा न दीयताम का कानून बना। उसके खिलाफ जंग छेड़ा महात्मा ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई फूले। महिलाओं को किसी वर्ग के, मतलब किसी वर्ण की महिलाओं को पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था। उसमें सावित्रीबाई फूले, महात्मा ज्योतिबा फूले की संघर्षों की देन है कि ये लड़ाई उन दोनों महापुरुषों ने। बात समझ गया, लेकिन यादव कथा नहीं पढ़ सकता। पढ़ सकता है लेकिन स्वेच्छा से पढ़ सकता है कि जबरी जाके कोई मारपीट नहीं करना चाहिए। तो कथा उनको बुलाया गया था, यादव थे जाकर के, वो भी ओबीसी हैं। आप मारपीट क्यों हुई? मारपीट तो जाति बता दिए कि हम यादव जी हैं, इसलिए मारपीट हो। क्यों बता दिए? झूठ बोलना चाहिए। जब 2 कार्ड बना करके झूठ बोल रहे हैं तो उनको बताना चाहिए ना। जब देख रहे हैं कि कहीं भी पूजा पाठ करने का अधिकार, जो जाति व्यवस्था बनी, काम सबको बटा, उसमें तो हम ही भरे पिछड़ गया। भर को कोनो कम में नहीं मिला, पता नहीं पीछे लाइन में रहा, खत्म हो गया। बांटत बांटत जब काम भगवान बांट रहे थे तभी खत्म हो गया काम। हम लोगों को तो हमारी जाति कोई कम में नहीं मिला। तो कहते हैं बंदर हैं सब। बिल्कुल, राम जी के सेवक हैं। भाई देखिए, जब यहाँ सतयुग, द्वापर, त्रेता, कलयुग की अगर बात करिए तो जैसे आज अति पिछड़ा कहा जा रहा है ना, संविधान में वर्ग बना, तो
तो उस समय की व्यवस्था में जब वो स्थिति थी तो यही जो पिछड़े समाज के, दलित समाज के लोग थे, यही लोग भगवान राम की मदद किए ना। आज उठा के देखिए, जैसे कि आज भी आप देखते होंगे जब धारावाहिक चलता है तो उसमें यही लोग दिखते हैं, यही जो पिछड़ी समाज के लोग हैं, यही लोग उस समय दिखाई देते हैं। जब इतिहास या इस तरह की पुरानी बातें कह के, इतिहास की कहानियां बता करके कहीं बचते हुए नजर आ रहे हैं क्या? हाँ, सही बात कह रहे हैं, झूठ का बोल रहे हैं। अरे जो व्यवस्था है उस व्यवस्था को बता रहे हैं। मतलब यादव को कथा नहीं पढ़ना चाहिए? भाई अगर पढ़ना चाहिए तो जहाँ पढ़ाने के लिए बुलाया वहाँ जाना चाहिए, लेकिन बुलाया ही तो व्यवस्था था। बनी नहीं, जो व्यवस्था बनी, जातियों को जो काम बांटा गया, अब वो काम अगर आप छीनेंगे वो तो रोकने का प्रयास करेगा ना। तो जब रोकने का प्रयास करेगा तो लड़ाई होगी। पंडित जी लोग सही थे? नहीं, हम ही कहाँ कह रहे सही हैं, लेकिन उनका अधिकार था ना। उनका अधिकार है, उनको जब काम बांटा गया सबको, तो उनको काम मिला, तो उनके काम को अगर कोई छीनने की कोशिश करेगा तो भाई तो लड़ाई तो होगी ही। आप तो पिछड़ों की बात करते हैं, यादव भी पिछड़ा है, आज पिछड़ों के कहाँ साथ में पिछड़ा यादव है? कौन कहता है पिछड़ा यादव है? ओबीसी में है तो आज वो राजपूत को, छत्री को दबा के आगे निकल गया। आज बताओ, नाई को उठा के देखो, गोंड को देखो, पाल को देखो, प्रजापति को, बिंद को, केवट को, मल्लाह को, राजभर को, वारक को, अर्कवंशी, बंजारा, बहलिया, कंगार, जुल्हा, दुनिया, सारी, साईं, दर्जी, फकीर, ये लकीर बन करके रह गए हैं। ये लकीर बन गए फकीर साहब। ये हम लोग जो पिछड़े समाज के लोग हैं, जिनकी आबादी 38% है, कभी कांग्रेस ने धोखा दिया, तो कभी सपा ने धोखा दिया, तो कभी बसपा ने धोखा दिया। ये वोट के लिए सब लोग इकट्ठा करके लेते हैं, और जब हिस्सा देने की बात आती है तब मुकर जाते हैं। भाजपा का नाम नहीं ले रहा है। भाजपा के साथ हैं, हम लोग लड़ रहे हैं लेने के लिए। आप देखिए, अब आपने बहुत अच्छी बात कही। 22 साल से मैं जातिवार जनगणना की बात करता था। जो ये जातियों के नाम हम बताते हैं, ये जातियां, इनकी गिनती नहीं थी। मैं बार बार कहता था कि मैं बीजेपी के साथ हूं और मोदी जी के नेतृत्व में जातिवार जनगणना हो गई। ठीक है, हम गरीबों को आवास, शौचालय, पेंशन के लिए लड़ रहे थे। इन जो पिछड़ों के पहले मूलभूत जरूरत थी कि छत मिले, उनको राशन मिले, वो उनको मिल रहा है। अब हम लड़ाई शुरू किए हैं, आज भी 22 साल से हम लड़ाई शुरू कर रहे हैं। कह रहे हैं यादव ओबीसी नहीं है? नहीं, ओबीसी नहीं रह गया। आप उठा करके देखिए, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से देखिए वो कहाँ निकल गया है। ऐसी कौन कौन सी जातियां ओबीसी में जो अब ओबीसी नहीं रह गई? देखिए, अब एक्यूरेट आंकड़ा हमारे पास नहीं है, भी आपके हिसाब से हाई कोर्ट ने कहा है 12 जातियों का नाम लिया है। कौन कौन से? अब हमको याद नहीं है, लेकिन 12 जातियां उन्होंने बताया है। 12 जातियों के बाद शेष जातियां जो यूपी में हैं, उन जातियों का हक लूटा जा रहा है। लूटने वाले वो लोग हैं जो सत्ता अपनी मुट्ठी में लिए। तो बीजेपी के साथ हैं, सत्ता के साथ हैं, सत्ता में हैं आप। ले रहे हैं ना, लड़के ले रहे हैं। आप देखिए, क्या उम्मीद थी कि 33% महिलाओं को रिजर्वेशन? सदन में बिल किसने फाड़ा था? शरद यादव ने फाड़ा था, लालू यादव ने विरोध किया था, मुलायम सिंह जी ने विरोध किया था। ये सब लोग विरोध न किए थे, नहीं लागू होना चाहिए। लागू होना चाहिए, लेकिन उसमें कोटे में कोटा होना चाहिए, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने अंत में मुहर लगा दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ना कि कोटे में कोटा। इसी बात को तो हम कहते हैं ना कि जो राजनाथ सिंह जी ने 2001 में सामाजिक न्याय समिति बनाई, उसके बाद रिपोर्ट आते आते हुकुम सिंह जी के नेतृत्व में कमेटी बनी, रिपोर्ट आते आते सरकार चली गई राजनाथ जी की, फिर आ गई वो 19 साल लगातार सपा बसपा। इन लोगों ने उस पर ध्यान नहीं दिया। फिर हम लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन हुआ। हमारा मुद्दा था यही कि 27% आरक्षण जो हुकुम सिंह जी के नेतृत्व की कमेटी बनी है, समिति बनी है, वो रिपोर्ट जो आई है उसको लागू करना। जब हमने इस पर दबाव बनाया, उसके बाद 2 बार माननीय अमित शाह जी, जो वर्तमान गृह मंत्री हैं, उस समय राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, यूपी में माननीय योगी आदित्यनाथ जी और ओम प्रकाश राजभर के बीच में 2 बार पंचायत हुई। तो ये हुआ कि रिपोर्ट पुरानी है। फिर मैंने कहा कि रिपोर्ट पुरानी है तो नई रिपोर्ट बना लिया जाए। तो फिर राघवेंद्र सिंह जी पूर्व रिटायर्ड जज के नेतृत्व में कमेटी बन गई। फिर वो कमेटी ने रिपोर्ट दे दिया 7, 9, 11, 27% आरक्षण को बांट दिया। हाँ, उसकी रिपोर्ट सामने आई। अरे मत सामने आई है सामने, मैं कहता हूं, मैं उसके गवाह हूं। बटा है, उसको रखा गया है, जिसको सदन में भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने कम से कम 4-5 बार कहा कि नहीं, सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट हम लागू करेंगे। तो मेरा जो सवाल अधूरा रह गया था, आप बीजेपी के साथ हैं, सत्ता में हैं, तो क्या आप बीजेपी से कहेंगे कि जो हाईकोर्ट जिन 12 जातियों का आप जो हवाला दे रहे हैं कि उनको ओबीसी की कैटेगरी से बाहर करके जनरल बना दे? भैया मेरे, हम तो पत्र टाइप होने जा रहा है पत्र
कि जो 7, 9, 11 का रिजर्वेशन है 27% बंटवारे का, उसमें पंचायत चुनाव में इसको लागू करिए। 7% पिछड़ों को दे दीजिए जो हक लूटने वाले लोग हैं, और पिछड़े में यादव भी आएगा। है? हाँ बिल्कुल आएगा। और जो 9% और 11% पिछड़ा, अति पिछड़ा और सर्वाधिक पिछड़ा, पंचायत चुनाव आ रहा है, इसमें कर दीजिए कि कम से कम अति पिछड़ा भी जो सोया हुआ है सीट रिजर्व होगी तो वो आके लड़ेगा। ये सब कह के आप बीजेपी की मुश्किल बढ़ा देंगे। हम मुश्किल नहीं बढ़ा रहे हैं महाराज। अच्छा ये बताइए, रोहिणी आयोग का गठन किसने किया? भारतीय जनता पार्टी, माननीय मोदी जी ने किया। क्यों किया? 27% आरक्षण को बांट करके सबको देश में देने के लिए। ये कौन सी मुश्किल है? और पूर्व राष्ट्रपति जी के नेतृत्व में 5 सदस्यीय टीम की समीक्षा भी हो गई। संभव है ये 7, 9 की? अच्छा कहा नहीं संभव है? कोई कहता था, सारे विपक्ष के लोग तो यही कहते थे कि जातिवाद जनगणना नहीं होगी, नहीं कराएंगे। हो गया ना। महिलाओं के आरक्षण नहीं होगा, हो गया। कौन सी चीज है जो नहीं होगा? सब संभव है। लेने वाला चाहिए। यादव के अलावा आप किसी का नाम नहीं ले रहे? नहीं, जो जातियां मजबूत हैं उनको का नाम बता दें। है? अब देखिए, उसमें पटेल भी है, उसमें सोनार भी है, उसमें ये का नाम से जाट है, इस तरह की जातियां हैं जो 12 जातियां हाईकोर्ट। अनुप्रिया जी नाराज हो जाएंगे आप? नाराज होकर क्या करेंगी? हम नाराजगी, हम अपने हक की बात कर रहे हैं, हम पिछड़ों के हक की बात कर रहे हैं। जैन जी भी आपसे नाराज देखिए, हम बात कहते हैं खर्रा, गोली चले चाहे छर्रा, ठीक ना। हमारी बात बहुत साफ है। हम उनकी बात करते हैं जिस नाई को बेचारे को आज तक पुलिस की भर्ती में हिस्सेदारी नहीं मिली, बाबू की भर्ती में नहीं मिली, बंजारा, बहेलिया, खंघार, राजभर, चौहान, बिंद, केवट, मल्ला, इनको हिस्सेदारी नहीं मिली। इनकी बात कौन करेगा? सबकी बात तो हो रही है। एक यादव के साथ घटना हुई, अब पूरा समाजवादी पार्टी चिल्ला रही है। सैकड़ों घटना मुसलमान के साथ हुई, लेकिन जबान नहीं खुल रही समाजवादी पार्टी के नेताओं की, और बुला करके कमरे में कह रहे हैं कि चुप मार के रहो, चुपचाप मार के बूथ पर जाके वोट देना, हल्ला मत करो, लात खाते रहो, लेकिन हम तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे, हम बोल देंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। यही ना कह रहे हैं। तो पीडीए कह रहे हैं अल्पसंख्यक में आता है मुसलमान जो सबसे बड़ी है, तो वो तो कह रहे हैं पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक वो उनके साथ। यही बतिया ना कलियां बुला के समझाए हैं कि तुम लोग चुपचाप मार के रहो, घर में बोलो ना, लात खाते रहो, हम उस पर नहीं बोलेंगे, नहीं काम गड़बड़ हो जाएगा, तुम लोग खाली बूथ पर जाके उड़ दो। यही ना कह रहे हैं। इतना कह रहे हैं अखिलेश जी, कभी गठबंधन नहीं करेंगे आप? मत करें गठबंधन, उनके भरोसे हम राजनीति करते ही। हम किसी के भरोसे राजनीति नहीं करते। हम खुद को कर बुलंद इतना कि खुदा खुद बंदे से पूछे कि बता तेरी रजा क्या है। अब मैं आखिर में आपसे एक बात पूछ रहा हूँ कि पंचायत चुनाव में 7, 9, 11 के हिसाब से पिछड़ों का जो 27% आरक्षण है उसका बंटवारा होना चाहिए, इसकी मांग को लेकर के आप आगे जाएंगे। और एक मांग आप और भी कर रहे हैं पंचायत चुनाव को लेके कि जो अध्यक्षों का चुनाव है, प्रमुख का, जिला पंचायत अध्यक्षों का, वो डायरेक्ट होना चाहिए, वो सदस्यों के वोटिंग से नहीं होना चाहिए। दोनों चीज़ें लागू होनी चाहिए। देखिए, प्रमुख और जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव जनता से कराने के लिए मैं प्रधानमंत्री जी से भी मिल चुका, गृह मंत्री जी से 2 बार मिल चुका, मुख्यमंत्री से 4 बार मिल चुका। आज पत्र बनाने जा रहा हूँ। पंचायत चुनाव और लोकसभा चुनाव दोनों में 27% रिजर्वेशन लोकसभा और राज्यसभा में पास हो। पंचायत चुनाव में आने आ रहा है साल भर के बाद, तो इसमें 27% आरक्षण जो यहाँ सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट बन के तैयार है, उस आधार पे 27% रिजर्वेशन को बांट दिया जाए 7, 9, 11 में। तो जो बेचारे कभी प्रधान नहीं बन सकते, कभी जिला पंचायत नहीं बन सकते, कभी क्षेत्र पंचायत नहीं बन सकते, वो भी कम से कम राजनीति में आएंगे, वो भी बनेंगे। यादव जी नाराज होंगे फिर? यादव जी को हम ठिका ले ले कि तू खुश रहा कि नाराज रहा। हम अपने हक की बात कर रहे हैं, हिस्सेदारी की बात कर रहे हैं, और पिछड़ों के हक की बात कर रहे हैं। यादव चक्कर में आप पंडित जी के साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं। कहाँ हम कोई के संग ना, अपने संग नहीं ला, और पिछड़ों के साथ हैं, गरीब कमजोरों के साथ हैं, हम उनके साथ खड़े हैं। पंडित जी के साथ भी नहीं? वो मन ही गरीब है, वो मन जो गरीब हमारे संगे हो। चलिए, तो ओम प्रकाश राजभर साहब जो ये कह रहे हैं कि यादवों ने ब्राह्मणों का हक खाया था, क्योंकि ब्राह्मण जिनके पास जिम्मेदारी ये है कि वो कथा वाचन कर सकते हैं, तो यादव अगर कथा वाचन करेगा तो हक मांगेगा, इसलिए उनके साथ जो हुआ उस पूरी तरीके से सही भी नहीं है लेकिन गलत भी नहीं है। लखनऊ से कैमरा पर्सन वीरेंद्र सैनी के साथ रणवीर, NDTV इंडिया।